थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं आपका तारीफ करता हूँ। अपने हाथों को उठाओ, एक मन हो जाओ सभी जन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थी परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के शी दोपहर खुदावंद यीशु के नाम से पिता तेरे पास आते हैं। अपने पाक लहू से मृदों के शुद्ध कर, रूह जिस्म जान पर, सोचों पर, ख्यालों पर, मन के विचारों पर प्रभु आपका कब्जा हो जाए पिता। हम गढ़ते जाएं खुदावंद, आप हमारी जिंदगियों में बड़े मेरे परमेश्वर। हमारी जिंदगियों में हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी और आपकी इच्छा पूरी हो मेरे खुदावंद खुदा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद हम तेरे पास आते पिता, अपने लहू से धो के शुद्ध कर, पूरी रात पर संभाला परमेश्वर, राखी निगहवानी की पिता। आज की अच्छी सुबह पिता हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरे बेटे प्रभु यीशु के लहू से अपने आप को धोकर शुद्ध कर प्रभु तेरे पास आते पिता। खुदावंद मैं तेरा दास तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, प्रभु यीशु के नाम से मेरे खुदावंद। जब हम आज संडे सर्विस ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं पिता, लाइव सेशन को शुरू करने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को मांगता हूँ खुदावंद। मैं आपकी लीड को मांगता हूँ, हमारी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। नेटवर्क को मैं तेरे हाथों में देता हूं मेरे परमेश्वर। जितने लोग आज ऑनलाइन परमेश्वर हमारे साथ जुड़े, एक एक जन को ब्लेस करना, इनकी जिंदगियों को ब्लेस करना, इन्हें आशीषित करना पिता। तमाम बंधन श्राप इनकी जिंदगियों से टूटने पाए लॉर्ड। और परमेश्वर तेरी दया हो जाए खुदावंद खुदा। हर एक दुष्ट आत्मा के जकड़े आजाद हो और परमेश्वर तेरी सामर्थ एक एक के जीवन में कार्य करे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। जितने लोग मुझे लाइव वॉच कर रहे हैं, जो लाइव वॉच करने वाले हैं, सभी जन इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना, इस लाइव को थोड़ा शेयर करते जाना, ताकि हमारे साथ और लोग कनेक्टेड हो सके, हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाएं। सबसे पहले आपने परमेश्वर की महिमा के लिए थैंक यू जीसस टाइप करना है, हालेलुया टाइप करना है, और इस वीडियो को कम से कम आपने 10 लोगों को शेयर कर देना है, ताकि हम परमेश्वर की हजूरी में उसके आनंद को पा सके, हालेलुया। अगर आज आपने लाइव ओपन कर लिया है, मैं विश्वास से बोलता हूं परमेश्वर के दास होने के अधिकार के साथ आपके लिए स्वर्ग खुल चुका है और आपने अपनी ब्लेसिंग को हाथ लगा लिया है। और आज आपकी ब्लेसिंग आपकी जिंदगियों में आने वाली है, आपकी हीलिंग, आपकी डिलीवरेंस आज आपकी जिंदगियों में आने वाली है। आज मैं विश्वास करता हूं खुदावन की हजूरी में आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपका जिंदगी सेम नहीं रहेगी जब तक हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। आइए हम कुछ टाइम के लिए परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी उपस्थिति में बढ़ेंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद करो, उसका कुछ टाइम के लिए धन्यवाद करो। सभी जन कुछ टाइम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। जो लाइव मुझे वॉच कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर एक मन होकर यहाँ से भी आप मेरे साथ कनेक्टेड हो। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवनों में जा चुकी है, उसकी पाक प्रेजेंस आपके जीवनों में आ चुकी है। मेरे साथ एक मन हो जाओ, सभी जन एक मन होकर प्रेयर में जाओ। इस वीडियो को थोड़ा शेयर करते जाओ। रबा सना रबा सना रबा सना रबा सना रबा सना, अन्य भाषा में जाओ मेरे साथ, ताकि परमेश्वर की जो उपस्थिति आपके जीवनों में आए, बंधन टूटे आज उसकी उपस्थिति से, आज उसकी हजूरी से आपकी लाइफ से बंधन टूटे, शराब टूटे, अंधकार जाए और आज दुष्ट आत्मा के जकड़े आजाद किए जाएं। होली स्पिरिट जी मैं आपको वेलकम करता हूं, होली स्पिरिट जी मैं आपको वेलकम करता हूं। लिखो वेलकम टू होली स्पिरिट, वेलकम टू होली स्पिरिट। सभी जन प्रेयर में जाएं, स्वागत करें उसके, उसका वेलकम करें, उसकी हजूरी को मांगे, उसकी प्रेजेंस को मांगे। उसकी उपस्थिति परिस्थितियों को बदलती है, उसकी हजूरी परिस्थितियों को बदलती है। आपकी परिस्थितियां चेंज है, आपके हालात चेंज है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति परिस्थितियों को बदलती है। आज प्रेयर में जाओ, उसकी उपस्थिति को मांगो, उसकी हाजिरी को मांगो। बोलो परमेश्वर मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए पिता, तेरी प्रेजेंस चाहिए पिता, तेरी उपस्थिति मेरी परिस्थितियों को बदले पिता, मेरे हालातों को बदले पिता। आज मेरा जिंदगी सेम ना रहे, मेरे लाइफ सेम ना रहे, मेरा लाइफ स्टाइल सेम ना रहे, और मेरे खुदावंद खुदा आज मैं तेरी आत्मा से भरकर जाऊं, तेरे अभिषेक से भरूं, तेरी अनॉइंटिंग से भरूं, तेरे जलाल से भरूं, तेरे मसा से भरूं पिता। मेरे जीवन से बंधन टूटे, मेरी लाइफ से बंधन टूटे, मेरी जिंदगी से हर एक अंधकार जाए। आज प्रेयर में जाओ, अपने हाथों को उठाओ, एक मन हो और प्रेयर करो परमेश्वर के आगे कि हे परमेश्वर आज मेरी लाइफ सेम ना रहे,
बोलो बोलो कलीसिया, आज मेरी लाइफ सेम ना रहे। जितने ऑनलाइन बिलीवर मुझे सुन रहे हैं, इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, आज लाइव स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं, आज बोले 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 परमेश्वर मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी सेम ना रहे। आज मेरी जिंदगी में होली स्पिरिट में आपको मांगता हूं, मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मेरी लीड कर, पवित्र आत्मा जी मेरी अगुवाई कर, खुदावन खुदा मेरी अगुवाई करो। बोलो बोलो बोलो, पवित्र आत्मा जी मेरी अगुवाई करो, पवित्र आत्मा जी मेरी अगुवाई करो, पवित्र आत्मा जी मेरी अगुवाई करो। मैं सेम ना रहूं, मेरी लाइफ ना सेम रहे। बोलो बोलो, पवित्र आत्मा मेरी सोचों पर, ख्यालों पर, मन के विचारों पर आपका कब्जा हो जाए। बोलो बोलो, होली स्पिरिट मेरे रूह, जिस्म, जान पर, सोचों पर, ख्यालों पर, मन के विचारों पर आपका कब्जा हो मेरे परमेश्वर, आपका कब्जा हो मेरे परमेश्वर, आपका कब्जा हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। आज मेरी जिंदगी सेम ना रहे, मेरी लाइफ सेम ना रहे, मेरी जिंदगी बदल जाए, मेरी सोच बदल जाए, मेरा विचार बदल जाए, मेरा चलना बदल जाए, मेरा बोलना बदल जाए। ऐ मेरे परमेश्वर, आज तेरा मसा मेरे जीवन से बंधनों को तोड़े, तेरा अभिषेक मेरे जीवनों से बंधनों को तोड़े। आज मैं सेम ना रहूं लॉर्ड, आज मेरी जिंदगी सेम ना रहे। ऐ मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं लॉर्ड, जितने लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, आई विल प्रे लॉर्ड, इसी वक्त तेरी सामर्थ्य के ऊपर जाए, तेरा अभिषेक तेरे लोगों के ऊपर जाए, इनकी जिंदगियों से बंधन टूटने पाए, शराब टूटने पाए, अंधकार चाहे यीशु के नाम से ये ब्लेस किए जाए पिता, ये आशीषित की जाए मेरे खुदावन खुदा। आज खुदावन तेरा आत्मा एक एक को चंगा करे, एक एक को हील करे मेरे परमेश्वर। जितने लोग इस लाइव स्ट्रीम को ओपन कर चुके हैं, जो लोग शेयर कर रहे हैं, परमेश्वर आत्मा आपको छू रहा है, आपकी जिंदगियों को छू रहा है। मैं बंधनों को टूटते हुए देख रहा हूँ, शराफों को टूटते हुए देख रहा हूँ, दुष्ट आत्मा के चक्रों का आजाद होते हुए देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आ रहा है, आपकी जिंदगियों में आ रहा है, उसका मसा आपको छू रहा है, आपको तैयार कर रहे हैं। रेडी हो जाओ कलीसिया, परमेश्वर की सामर्थ को लेने के लिए, उसके अभिषेक को लेने के लिए, उसकी अनॉइंटिंग को लेने के लिए, उसकी ग्रेस को लेने के लिए, उसके मसा को लेने के लिए अपने आप को तैयार करो। अन्य भाषा में जाओ, प्रेयर में जाओ, ऊंची आवाज है, यहां से भी आप मेरे साथ जुड़े हुए लोग हो, आज अपनी हुजूरी और परमेश्वर की उपस्थिति में झुकाओ अपने आप को। बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े बड़े पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं। आज खुदावन की हजूरी में आपके जीवन में जितने भी माउंटेन है, जितने भी पहाड़ है, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में पिघल जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु का मसा आपको छुए, उसकी सामर्थ आपको छुए, उसकी आग आपको छुए, यीशु के सामर्थी नाम में। आपका जीवन सेम न रहे, आपके हालात सेम न रहे, बंधनों को तोड़ने वाला अभिषेक, मुर्दों से जी उठने वाली सामर्थ आपके जिंदगियों में कार्य करे, आपकी लाइफ में कार्य करे। रेडी हो जाओ कलीसिया, तैयार हो जाओ, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। राबा बाबा साका रेबे बेबे रेबे रेबे हो रोबो बोसो को रोबो लोबो सो को रेबे बे नबा हो रोबो बोसो को रोबो मोसो को रोबो बोला रबा। अन्य भाषा में जाओ, रेखे बेबे बे शांता रबा लबा रबा लबा रबा साका रेबे रेबे हो रोबो बो मोसो को रोबो लोबो शांता रला रबा रेबे बेबे रेबे 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 लबा रबा साका लबा रबा रेबे बेबे बेबे नमा साका रेके रेबे नबा लबा सादा रबा लबा रिका रबा बाबा सादा रेबे रेबे और रोको मोसो को रेबे बेबे नमासा मसा मसा मसा। परमेश्वर का मसा आपको छू रहा है, उसकी सामर्थ आपको छू रही है, उसकी अनॉइंटिंग आपको छू रही है, उसका फायर आपको छू रहा है, उसका फायर आपको छू रहा है। आपकी जिंदगियों से परमेश्वर की सामर्थ आ रही है, आपकी लाइफ में परमेश्वर की सामर्थ कार्य करी है। रेबे बेबे शका लबा रबा रेबे बेबे रेबे रेबे और रोको मोसो को रेबे बेबे नमासा रेबे बेबे रेबे रेबे। मांगो मांगो उसके मसा को, मांगो उसके मसा को, मांगो उसकी रुकी आग को, मांगो उसके फेवर को। बोलो बोलो, परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरी सामर्थ को लेने के लिए, मैं तैयार हूं परमेश्वर तेरे अभिषेक को लेने के लिए। आज तेरा अभिषेक मुझे छुए, तेरी सामर्थ मुझे छुए, तेरी सामर्थ मुझे छुए, मेरी जिंदगियों में तेरी सामर्थ है। बोलो बोलो ऑनलाइन बिलीवर, ऐ मेरे खुदावंद खुदा, आज मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं। बोलो बोलो बोलो, परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरी सामर्थ को लेने के लिए, तेरे अभिषेक से भरने के लिए, मैं तेरे मसा से भरने के लिए तैयार हूं। ऐ मेरे खुदावंद, अपने लहू से मुझे दो दे खुदावंद,
बोलो बोलो अपने हाथों को उठाकर, ए परमेश्वर अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, क्योंकि तू पवित्र है, तू सामर्थी है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे तुल कोई नहीं। आज परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरी सामर्थ्य से भरने के लिए। खुदाबंद खुदा, रेडी हो जाओ ऑनलाइन बिलीवर, रेडी हो जाओ, तैयार कर अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलते हुए, धन्यवाद करते हुए, उसकी महिमा करते हुए। ओ रबा बाबा सखा रे बे 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 बे, प्रार्थना करो सभी जन अपने हाथों को उठाकर अपने मनों को खोलो परमेश्वर के लिए। बोलो 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 परमेश्वर अपनी आग को मेरे जीवन में उठेल, परमेश्वर अपनी फायर को मेरे जीवन में उठेल मेरे खुदाबंद। मेरी लाइफ सेम न रहे, मेरी जिंदगी सेम न रहे। आज मैं बंधनों से छूट जाऊं, आज मैं बीमारी से छूट जाऊं, आज मैं दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाऊं यीशु के सामर्थी नाम में। ए मेरे खुदाबंद खुदा, तेरा मसा मेरी जिंदगियों में कार्य करे। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा की सामर्थ को लो, उसके अभिषेक को लो, उसके मसा को लो, अपने आप को तैयार करो। रबा सखा रे बेरे बेरे बे, बोलो 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 परमेश्वर आज मैं तैयार हूं तेरे मसा से भरने के लिए। आज मेरी लाइफ सेम न रहे, मेरी जिंदगी सेम न रहे। खुदावंद खुदा, मैं तेरी आग से भर जाऊं, तेरे मसा से भर जाऊं। आज तेरे मसा के द्वारा मेरे जीवन से हर एक बंधन टूटने पाए लॉर्ड, हर एक शराब टूटे लॉर्ड। और खुदावंद मैं सेम न रहूं, खुदावंद मेरी जिंदगी सेम न रहे मेरे परमेश्वर। और खुदावंद खुदा, तेरी हेवनली बारिश मेरी जिंदगी में हो पिता, मेरी लाइफ में हो पिता। आज तेरा पाक रू मेरी लीड करे परमेश्वर, आज तेरा पाक रू मेरी अगुवाई करे मेरे परमेश्वर। और यीशु मसीह के नाम से खुदावंद अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर मेरे परमेश्वर। खुदावन तू महान है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तू जिंदा मेरा खुदा है, तू लश्करों का परमेश्वर है, तू बेअबर्रा है पिता। तू खुदावन खुदा, तेरे लहू में पावर है पिता। ए मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है लॉर्ड खुदावन, जो हमारे बाप दादों के भेड़े चाल चलन के कारण परमेश्वर हम आपसे दूर थे, मगर तेरे लहू की सामर्थ्य से हम तेरे पास बुलाए गए पिता। तेरे लहू की सामर्थ्य से हर विरोधता की दीवार गिरा दी गई है इनकी जिंदगियों में। हर एक विरोधता की दीवार तेरे लहू की सामर्थ्य से गिरा दी जाए मेरे खुदाबंद खुदा। ऐ मेरे परमेश्वर खुदाबंद, अब हम मसीह में नई श्रेष्ठ हैं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। हम मसीह में नई श्रेष्ठ है परमेश्वर। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप विश्वास से बोलो, मैं मसीह में नहीं श्रेष्ठ हूं, मैं मसीह में नहीं श्रेष्ठ हूं, मैं मसीह में नहीं श्रेष्ठ हूं, मैं मसीह में नहीं श्रेष्ठ हूं। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। हमारा छुटकारा ओ सोने और चांदी से नहीं हुआ, हमारा छुटकारा बेअबर्रे के लहू से, परमेश्वर के मेमने के लहू से, यीशु नासरी के लहू से हुआ है। उसके लहू की सामर्थ आपकी जिंदगियों में आए, उसके लहू की धार आपकी जिंदगियों में आए। मेरा परमेश्वर आज आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध करे। मेरा परमेश्वर आज उसके लहू की सामर्थ से आपके मुर्दा अंग जिंदा हो जाए, मुर्दा ब्लेसिंग जिंदा हो जाए। यीशु की सामर्थ आपकी जिंदगियों में कार्य करे, परमेश्वर का मसा आपकी जिंदगियों में कार्य करे, खुदा का मसा 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 आपकी जिंदगियों से बंधनों को तोड़े। और रोबो बोसो को रोबो मसा का रेबे, और रोको मसो को रोबो बो रोबो रोबो, और रिया 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 रबा मामा साका रेबे, और रोबो बोसो को रेबे बे नबाला साका रेबे रेबे, और रोबो बोसो को रोबो लोबो रोबो। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की अंजीर जब हम 15 चैप्टर उसकी 5 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे अलग कर कुछ भी नहीं कर सकते। सत्य है परमेश्वर, ये बात परमेश्वर सत्य है कि हम तुझसे अलग कर कुछ भी नहीं कर सकते खुदाबंद, कुछ भी नहीं कर सकते मेरे खुदाबंद खुदा। आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकता। जो टहनी अंगूर की बेल में लगी रहती है वह फ्रूटफुल होती है, वह फलों से बनी रहती है। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना की इंजील 15 चैप्टर उसकी 7 वर्ष में लिखा है कि अगर तू वचन में रहेगा, मेरा वचन तुझ में रहेगा, तू पिता से जो मांगेगा पिता तुझे देगा। आज प्रेयर करो, ऐ परमेश्वर मैं वचन में रहूं, तेरा वचन मुझ में रहे, और खुदावंद जो मैं पिता से मांगू पिता मेरी हर एक ख्वाहिश को, मेरी इच्छा को पूरा करे। हालेलुया। और रोबो बोसो को रोबो, आज आपका दिन है, आज आपका दिन है। अगर आज आपने लाइव ओपन कर लिया है, आज आपका टाइम है, आपका आशीषित होने का टाइम है, आपका ब्लेस्ड होने का टाइम है, आपका हील होने का टाइम है, आपका छूटने का टाइम है, आपका आजाद होने का टाइम है।
परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आपकी जिंदगियों में आशीष आ रही है, आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आ रही है, क्योंकि आपकी जिंदगियों में परमेश्वर की सामर्थ आ चुकी है, परमेश्वर की उपस्थिति आ चुकी है। उसकी उपस्थिति आपकी जिंदगियों को बदल रही है, आपके हालातों को चेंज कर रही है, आपकी कंडीशन चेंज है, आपकी परिस्थितियां चेंज है। मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहा है, मेरा परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बंधन टूट जाए, शराब टूट जाए, बीमारियां जाए, दुष्ट आत्मा जाए, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा आपके जीवन को छोड़े राइट नाउ। इसी वक्त परमेश्वर का मसा आपको छुए, आपकी जिंदगी को छुए। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, खुदा का रूप बोल रहा है आपके फैमिली में। आज अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की उपस्थिति को मांगो। बोलो परमेश्वर तेरी हजूरी मेरे घर में आ जाए, मेरे परिवार में आ जाए, मेरी लाइफ में आ जाए। जब उसकी उपस्थिति आपके जीवन में आएगी तो आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी, आपके हालात चेंज हो जाएंगे और खुदा का मसा आपकी जिंदगियों में कार्य करेगा। वो आपकी स्टोरी को बदल देगा, वो आपके हालातों को बदल देगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसकी उपस्थिति जो है वो सब कुछ बदल देती है, वो परिस्थितियों को बदलती है। अपने हाथों को उठाकर अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में और यीशु के नाम से उसकी उपस्थिति को मांगो। बोलो परमेश्वर मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए खुदाबंद, मैं तेरी उपस्थिति में कुछ भी नहीं हूं पिता, तेरी उपस्थिति के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझे तेरी हजूरी चाहिए, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। उसकी उपस्थिति आपके बच्चों को चेंज कर सकती है, उसकी उपस्थिति आपकी जिंदगी से बीमारी को निकाल सकती है, उसकी हजूरी आपकी जिंदगी को बदल देगी पूरी तरह से। आज खुदा का रूह बोलता है जिन बहनों के पास बच्चे की ब्लेसिंग नहीं है, आज उसकी उपस्थिति आपको ब्लेस करेगी, उसकी उपस्थिति आपको चेंज करेगी, उसकी हजूरी पूरी तरह से आपको बदल देगी। जो 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 बीमारियों से ग्रस्त है आज आजाद हो जाएंगे, आपकी ब्लॉक नाड़ियां खुल जाएगी और यीशु के नाम से जितने दुखी बीमार लाचार है आजाद हो जाएंगे, क्योंकि उसकी उपस्थिति आपके बीच में आ चुकी है, उसकी हजूरी आ चुकी है। और रोबो बो सोको रे बे 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 नमासा रे के बे 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 नमासा का रे बे और दी बाबा बाबा मासा का रे बे और रोको मसो को रे के रे बे Masa, 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 reke, bebe, rebe. Power, Holy Ghost, power in the name of Jesus. आपकी फायर उतरे, फायर इनके घरों में, इनकी फैमिली में, इनके बिजनेस में आपकी फायर है, इनकी बॉडियों के ऊपर। दुष्ट आत्मा के जकड़े आजाद हो जाए, बीमारियों के जकड़े आजाद हो जाए, हर एक जादू तंत्र मंत्र तांत्रिक विद्या काला एलम टूट जाए यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कुछ लोग आजाद होते हुए, कुछ लोग आजाद होते हैं, दुष्ट आत्मा से आजाद होते हुए, बंधन टूटे हैं। हर एक दुष्ट आत्मा खाया कुआया उल्टियों के द्वारा बाहर आ जाए, उल्टियों के द्वारा बाहर आ जाए। आई कमांड राइट नाउ, रिसोलियां जाए, गिल्टियां जाए, माइग्रेन जाए, हेडेक जाए, हार्ट की प्रॉब्लम जाए, किडनियों के रोगी पेशेंट चंगे हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपके घर के हालातों को चेंज कर रहा है, आपकी फैमिली को चेंज कर रहा है, आपकी लाइफ स्टोरी चेंज है, आपका जिंदगी चेंज है और मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, आशीषित कर रहा है। आप ग्वाही के साथ आ रहे हो, आपकी रिपोर्टें चेंज है, आपके हालात चेंज है, आप ग्वाही के साथ हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, परमेश्वर के आगे हाथों को उठाओ, बताओ ए परमेश्वर मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है। बाइबल में लिखा, बर्तल में अंधे ने बोला कि ए परमेश्वर मुझे आंखें चाहिए, तो परमेश्वर ने कहा, बाइबल में लिखा है, कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे छंगा किया तो वो हील हो गया। आज आपको बोलना पड़ेगा, ए दाऊद की संतान, ए परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में आता हूं, मैं तेरी हजूरी में झुकता हूं। मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, मेरे कानों में प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मैं पवित्रताई में चलना चाहता हूं, मैं शुद्ध रहना चाहता हूं। आपको बोलकर मांगना पड़ेगा परमेश्वर से, वो देने के लिए तैयार है, वो आजाद करने के लिए तैयार है। मैं नहीं जानता आपकी समस्या क्या है,
मैं नहीं जानता आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं नहीं जानता वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कैसे कार्य करेगा, मगर आज अगर आपने लाइव ओपन कर लिया है, आज अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो, तो मैं आपको बिलीव दिलाता हूं, यीशु के नाम से आपको मैं विश्वास से भरने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप विश्वास आपकी जिंदगियों को छोड़कर जाए, आप विश्वास से भर जाए, ईमान से भर जाए। बाइबल में लिखा, जैसा तेरा ईमान है, जैसा तेरा विश्वास है, तू वैसे फल को देखेगा, वैसे तू कार्य को देखेगा। बोलो बोलो बोलो, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा प्रभु, मेरे विश्वास को बढ़ा प्रभु, मेरे विश्वास को बढ़ा प्रभु, मेरे विश्वास को बढ़ा पिता, मेरे ईमान को बढ़ा पिता, मेरे ईमान को बढ़ा मेरे परमेश्वर। हो पाकरू, आज मुझे छू, मेरे जीवन को छू, मेरी सोचों को छू, मेरे ख्यालों को छू, मेरे मन के विचारों को छू, आज मेरी फैमिली को छू, मेरी बॉडी को छू, मेरे मूर्ता अंगों को छू मेरे परमेश्वर। और रे बे 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 ना बा 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 रबा सका रबा, रे बा 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 मा सका रबा बा 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 लबा रबा, रे बे 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 सका रे बे रे बे, और रीपा मामा सका रबा बा बा मामा सका रे बे, रीपा बाबा पर जाओ उसकी अभिषेक से, पर जाओ उसकी सामर्थ से, पर जाओ उसकी अनॉइंटिंग से, पर जाओ उसके जलाल से, पर जाओ उसके तेज से, पर जाओ उसकी बुद्ध से, पर जाओ उसकी समझ से, पर जाओ उसके ज्ञान से। यहोवा का आत्मा आपके ऊपर ठहरे, बुद्ध और समझ का आत्मा, ज्ञान और सामर्थ का आत्मा, यहोवा के डर उसके भय का आत्मा आपके ऊपर ठहरे। आपकी स्टोरी चेंज, आपकी फैमिली चेंज, आपका बिजनेस चेंज, आपकी बॉडी में बीमारी जा रही है, आउट दिस बॉडी इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट के द्वारा मैं आजाद करता हूं, मैं फ्री करता हूं। रिसीव करो, रिसीव करो ऑनलाइन बिलीवर्स, रिसीव करो। कुछ हो रहा है आपकी जिंदगियों में, कुछ हो रहा है आपकी जिंदगियों में, आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है। और रोबो बोसो को रेबे में मैं हेवन को खुलते हुए देख रहा हूं, हेवन को खोलते हुए देख रहा हूं, स्वर्गदूतों को उतरते हुए देख रहा हूं। आपके घरों में, आपकी जिंदगियों में एंजल्स उतरे हैं, स्वर्ग उतरे हैं, स्वर्ग खुल चुका है, स्वर्ग खुल चुका है। राबाबा साका रेबे रेबे और रोबो बोसो को रोबो लो रोबो लो रोबो लो रोबो लो रोबो। शाउट आमीन इन द नेम ऑफ जीसस। रिबा बाबा शाका रेबे बे और रोबो बोसो को रोबो मोसो को रोबो। तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो खुदावंद की, तारीफ करो, उसकी महिमा करो। हालेलुया। वो महिमा रात्रि के जोग है, वो महिमा रात्रि के जोग है, वो महिमा रात्रि के जोग है। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद खुदावंद खुदा। वो महिमा के जोग है, वो आदर के जोग है, वो जीवत परमेश्वर है, वो रियल परमेश्वर है, वो वास्तविक परमेश्वर है। उसके जैसा कोई नहीं, उसके तुल कोई नहीं। ओ खुदावंद खुदा, आज तेरा मसा छुए, आज तेरी फायर छुए, आज तेरी अनॉइंटिंग छुए और बंदरों को तोड़े, बंदरों को तोड़े। दुष्ट आत्मा के झगड़े आजाद हो, दुष्ट आत्मा के झगड़े आजाद हो। ओ रे बे बे शाका लबा रबा, रे बे बे नमो को रोबो लो रोबो। होली स्पिरिट में आपका वेलकम करता हूँ, होली स्पिरिट में आपका वेलकम करता हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं आपका स्वागत करता हूँ, पवित्र आत्मा जी मैं आपका स्वागत करता हूँ। खुदावंद खुदा मैं आपका स्वागत करता हूँ, बाप बेटा पात्रू में आपका स्वागत करता हूँ, पिता परमेश्वर में आपका स्वागत करता हूँ। अपने हाथ को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ और परमेश्वर की मजबूरी को मांगो, उसकी उपस्थिति को मांगो। और राबा बासा खाने मेरे पे सभी साथ यीशु के नाम से मांगते बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन, 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 आमीन। जोर से बोलो आमीन, पूरे जोर से बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। सभी जन अपने हाथों को उठाओ, एक मन हो जाओ। थैंक यू जीसस। सभी जन प्रेयर में जाओ, प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना करो। सभी जन अन्य भाषा में जाओ। रे बेबे शाखा लाबा नमासा, रे बेबे नमासन तेरे बेले बेले बे। वेलकम टू होली स्पिरिट, 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 वेलकम टू होली स्पिरिट। आपका स्वागत है लॉर्ड, आपका स्वागत है लॉर्ड, आपका वेलकम है लॉर्ड। री बाबा शका रे बे रे बे रे बे रे बे। आए हम कुछ टाइम के लिए आराधना में चलते हैं यीशु के नाम से। रे बे रे बे रे बे। खुदावन खुदा तेरी पाक प्रेजेंस को मांगते हैं। रबा सना रबा सना रबा सना। इसी तरह सभी लाइव में बने रहो, हम वर्शिप में जाएंगे।
विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे मुंह में थोना छुपानी तंगी विच हाथ बढ़ानी मुंह में थोना छुपानी तंगी विच तू हाथ बढ़ानी देवी उतर जरूर मेरी दुआ हुण पहुंचे देवी उतर जरूर मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे हाँ विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ थैंक यू लॉर्ड जीसस। सभी जन आराधना में जाओ। हाँ विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे मुंह में थोड़ा छुपानी तंगी विच हाथ बढ़ानी मुंह में थोड़ा छुपानी तंगी विच तू हाथ बढ़ानी सभी जाइए खुदा की हजूरी में। छुपानी तंगी विच हाथ बढ़ानी सब जगह मुंह में थोड़ा छुपानी तंगी विच तू हाथ बढ़ानी देवी उतर जरूर मेरी दुआ हुण पहुंचे सब जन ताली के साथ उसकी आराधना करेंगे। मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे कहिए खुदावन से। विच तेरे रे पे शाता लखा रे पे। वेलकम टू लॉर्ड। विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे तुए बाकी उमर गई मेरी हड्डियां बालण दी तेरी तुए बाकी उमर गई मेरी हड्डियां बालण दी तेरी तुए बाकी उमर गई मेरी हड्डियां बालण दी तेरी थैंक यू लॉर्ड। तुए बाकी खुदावन अपने लोगों को छू, उनकी जिंदगियों को छू मेरे परमेश्वर। हड्डियां बालण रे पे लस्ते के रे पे। जीने वाला तू मेरी दुआ हुण पहुंचे जीने वाला तू मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे अपने हाथ को उठा के प्रेयर में जाओ। बोले प्रभु तेरी हजूरी में मेरी प्रार्थनाएं पहुंचे। मेरी उम्र दे दिन दे साया मैं कावा कर घूम लाया मेरी उम्र दे दिन दे साया मैं कावा कर Spirit का power का मेरी power। उम्र दे दिन दे साया मैं कावा कर घूम लाया मेरी उम्र दे दिन दे रे पे शाता ला रा बा।
उस आत्मा की सामर्थ एक एक के जीवन में प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में होया में तू मेरी दुआ मुझ पहुंचे सुखे होया में तू मेरी दुआ मुझ पहुंचे विच तेरे हजूर Holy Spirit, मेरी first and more in the name of Jesus Christ. विच तेरे हजूर सुने लॉर्ड अपने लोगों को मेरी दुआ मुझ पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ मुझ पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ मुझ पहुंचे तेरे गुस्से ने खुदाया मैनू चुक के तेरे दिलाया तेरे गुस्से ने खुदाया मैनू चुक के तेरे दिलाया तेरे गुस्से ने खुदाया मैनू चुक के तेरे दिलाया तेरे गुस्से ने खुदाया मैनू चुक के तेरे दिलाया होया देखो मैं तू मेरी दुआ मुझ पहुंचे होया देखो मैं तू मेरी दुआ मुझ पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ मुझ पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ मुझ पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ मुझ पहुंचे ओ विच तेरे Thank you, Lord Jesus. मेरी दुआ मुझ पहुंचे मुंह में सोना सभी जन वर्षी भी जाओ, आराधना भी जाओ, परमेश्वर की हजूरी भी खोदो। मुंह में सोना छुपावी टकी बिच तू हाथ बढ़ावी मुंह में होली स्पिरिट, आपका स्वागत है लॉर्ड। रे बे बे शाकाला रा पा मा बा ला बा रा बा से के रे बे रे बे रे बे रे बे रे बे ला बा ला बा ला बा रा बा रे बे 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 ना शांता ला ला रा बा। वेलकम वेलकम टू लॉर्ड, वेलकम टू होली स्पिरिट। आपका वेलकम है खुदावंद। चुने अपने लोगों को, इनकी जिंदगियों की बॉडियों को आज एक भी जन तेरी हजूरी से खाली ना जाए मेरे परमेश्वर। जाइए खुदा की हुजूरी में, आंखें बंद कर कर उसकी हजूरी में बनते जाएं। रोको मसो को रे बेबे हड्डियां बालन दी तेरी मेरी दुआ हुन पहुंची जिन्हें बनता तू मेरी दुआ हुन पहुंची विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे विच तेरे हजूर। होली स्पिरिट टच कर अपने लोगों को, इनकी बॉडियों को छू ले मेरे परमेश्वर। आज हमारी प्रार्थना तेरी हजूरी में पहुंचे। जितने लोग प्रेयर में हैं इनकी दुआएं का आंसर आए लॉर्ड। चुले लॉर्ड, चुले चुले खुदावंद खुदा। रे पे से के रे पे, हो लिया रे पे नमस्ते के रे पे
बदन टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम में। तेरा आत्मा छूट जाए, तेरा मजा छूट जाए, तेरा अभिषेक छूट जाए यीशु के नाम से। ये सेव करे लॉर्ड, इनके जीवन सेव करे, इनकी लाइफ इनकी सेव करे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। होली घोस्ट तारीफ करो जोर से खुदावन की, जोर से जोर से जोर से खुदावन की तारीफ करो। रे बेबे शाकाला रबा मासाका, रे बेबे नबाला रबा रबा सका, रे बेबे शंदा रबा रबा रे बाला रबा संदे रे बेबे। सभी जन तारीफ करे, उसकी तारीफ करें, उसका वेलकम करें, उसका स्वागत करें। वो महिमा के जोग है, वो आदर के जोग है, वो जीवन परमेश्वर है, वो रियल परमेश्वर है, वो वास्तविक परमेश्वर है। वो आज आपके जीवन को बदलने वाला है, वो आज आपकी स्टोरी को बदलने वाला है। अगर आप तैयार हो तो आप परमेश्वर के मसा से भर रहे हो, उसकी सामर्थ्य से भर रहे हो। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो। आप परमेश्वर की सामर्थ्य में आ चुके हो और खुदा का रूह कहता है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, आज आपकी लाइफ सेम नहीं है, आपका जीवन सेम नहीं है। कुछ अद्भुत होने जा रहा है आपकी जिंदगियों में, कुछ अद्भुत होने जा रहा है। रिसीव करो इस वर्शिप को, लो अपनी जिंदगियों में। सब प्रेयर में जाओ, एक मन हो जाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वर्शिप टू लॉर्ड। सभी जन आराधना में जाएं। यस लॉर्ड, हम आपका वेलकम करते हैं मेरे परमेश्वर। रिखा नमा नमासा करीबी। यस फादर, वेलकम टू होली स्पिरिट। सभी जन आराधना में जाए, अपनी आंखों बंद करें, उसकी उपस्थिति में सिरों को झुकाएं, प्रेयर में जाएं। थैंक यू जीसस बोलते हुए धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरी हर अपने हाथ को उठाकर सोच पवित्र, वेलकम टू होली, मेरे ख्याल वेलकम टू होली स्पिरिट। मेरी नजर रिसीव करो उसकी हीलिंग को। मेरी थैंक यू जीसस। रखला रबा बाला 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 बासा करबा, रे बेबे बेला बाला बाला बासा करबा, निकला ला रबा 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 सा करबा बाला 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 बा। तारीफ करो जोर से खुदावन की। वेलकम टू लॉर्ड, वेलकम टू होली बस आपको टच करें। वर्शिप टू लॉर्ड। कहिए मुझे छू लॉर्ड, वो आत्मा मुझे छू। कलीसिया को आपकी जिंदगी में तो जोर है। आपके घरों में आ रही है, उसका अभिषेक आपको छू रहा है, आपको आजाद कर रहे हो। रिसीव योर हीलिंग। मेरी हर सोच मेरे ख्याल पवित्र, मेरी नजर मेरी जुबान रिसीव करो कलीसिया। वर्षिप के बीच आग उठे, हाथ को उठा के कहे मुझे छू।
टच कर अपने लोगों को। मेरा मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो मेरा मकसद हो तेरी महिमा, होली स्पिरिट मेरा मकसद हो उसकी रूह से भरते करना, हो रखो मेरा मुझको मकसद हो भला करना, मेरा मकसद हो प्रेम करना, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक पवित्र आत्मा छू वेलकम 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 है प्रभु आपका स्वागत है मेरे खुदावन खुदा पाकरू की सामर्थ इनके जिंदगियों में लॉर्ड पाकरू का अभिषेक इनके जिंदगियों में हालेलुया। आज कोई भी जन प्रभु तेरी उपस्थिति से खाली ना जाए पिता, तेरी पाक प्रेजेंस से खाली ना जाए पिता, तेरी जिंदा उपस्थिति से खाली ना जाए मेरे खुदावन खुदा। दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर मेरे खुदावन खुदा, टच कर मेरे प्रभु इन लोगों को, इनकी जिंदगियों को छू ले प्रभु, इनकी लाइफ को छू ले पिता, और यीशु मसीह के नाम से ये चेंज होने पाए प्रभु, ये बदलने पाए पिता, ये आशीष को पाए प्रभु, तेरी ब्लेसिंग को पाए मेरे खुदावन खुदा। इनके जीवन से बंधन टूटे लॉर्ड, इनके जिंदगियों से बंधन टूटे पिता, इनकी जिंदगियों से शराब टूटे मेरे पिता, अंधकार जाए खुदावन खुदा। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, आपको वेलकम करते हैं लॉर्ड, आपको वेलकम करते हैं खुदावन खुदा। टच कर पिता, टच कर अपने लोगों को, हील कर मेरे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति आए मेरे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति आए मेरे परमेश्वर, तेरी हजूरी के द्वारा, तेरी उपस्थिति के द्वारा जे चेंज होने पाए प्रभु, जे बदलने पाए पिता। आज इनके हालात चेंज हो जाए खुदावन। अपने हाथों को उठाओ सभी जन। लॉर्ड मैं आपका वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ पिता, यीशु मसीह के नाम से खुदावन। इनके हालात सेम न रहे पिता, इनकी परिस्थितियां सेम न रहे पिता। आज तेरे लोग आजाद किए जाए अद्भुत रीति के साथ, ये ब्लेस्ड किए जाए मेरे प्रभु। आज का वचन हम सब के लिए पिता बड़ी ब्लेसिंग का कारण बन जाए पिता, बड़ी आशीष का कारण बन जाए प्रभु। आज सुनने वाले सेम न रहे पिता, और मेरे परमेश्वर ये आशीषित होकर जाए मेरे प्रभु। जितने ऑनलाइन बिलीवर्स मुझे वॉच कर रहे हैं, एक एक के जीवन में प्रभु तेरी सामर्थ है, तेरा अभिषेक इनके जिंदगियों में आए पिता, और इनके जीवनों से तमाम बंधन टूटे, शराब टूटे पिता, अंधकार जाए, और पिता कोई भी अंधकार की शक्ति इस वचन को चरा ना सके पिता, और तेरी दया को मांगता हूं जीसस नेम। बोलो आमीन, एक बार जोर से बोलो आमीन, हालेलुया। जितने लोग मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है खुदा की पाक हजूरी में। मेरी बाइबल देना, रबा सना, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी जन खुदा की प्रेजेंस में आप सभी का वेलकम है, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी बी टू गॉड। सभी जन अपनी बाइबल को निकाले और मेरे साथ एक मन हो जाओ, अपनी बाइबल को लो, बोलो ये मेरी बाइबल है। जितनी आशीषें, जितनी ब्लेसिंग इस वचन में है, इस बाइबल में है, वो मेरी है। मैं तैयार हूं, मैं बिलीव करता हूं, मैंने लेने के लिए, इन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हूं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
पिछले संडे हमने प्रचार किया था, कितनों को याद है? हालेलुया। खुदावंद आप सबको ब्लेस्ड करे, आशीषित करे। पिछले संडे हमने प्रचार किया था अन्य भाषा के ऊपर। अन्य भाषा धन्य भाषा है। हालेलुया। अन्य भाषा धन्य भाषा है। जो अन्य भाषा में प्रेयर करते हैं वो परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। हमने सीखा था बाइबल में से, परमेश्वर के वचन से, कि जैसे कि हम पहला कुरिन्थियों 14 चैप्टर उसकी 2 आयत को पढ़ते, वहां पर लिखा है जो अन्य भाषा में प्रेयर करता है वो मनुष्य से बातें नहीं करता बल्कि परमेश्वर से बातें करता है। आमीन। हालेलुया। जो अन्य भाषा से प्रेयर करता है वो मनुष्य से बातें नहीं करता बल्कि वो परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। इसीलिए कोई भी उसकी प्रार्थना को समझ नहीं पाता। हालेलुया। जो अन्य भाषा में प्रेयर करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कोई भी उसकी बात को समझ नहीं पाता। वो जब प्रेयर करता है वो परमेश्वर के साथ गुप्त की बातें करता है। आमीन। हालेलुया। जो अन्य भाषा में प्रेयर करता है वो परमेश्वर के साथ क्या करता है? गुप्त की बातें करता है, भेद की बातें करता है। हालेलुया। हालेलुया। अन्य भाषा परमेश्वर के साथ एक कनेक्ट होने का एक माध्यम है, एक रास्ता है जो परमेश्वर के साथ आपको कनेक्ट कर देता है। परमेश्वर के साथ आपको क्या करता है? जोड़ देता है। और फिर परमेश्वर आपसे अद्भुत रीति के साथ भेद की बातें करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को समझो, बाइबल हमें क्या सिखाती है। हालेलुया। जब हम 14 की 14 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ है कि जो अन्य भाषा में प्रेयर करते हैं वो शरीर से नहीं करते बल्कि वो क्या करते हैं? वो आत्मा से, स्पिरिट से प्रार्थना करते हैं। आमीन। पहला कुरिन्थियों 14 चैप्टर उसकी 14 आयत में हम जब पढ़ते हैं वहां पर लिखा है जो अन्य भाषा से प्रेयर करते हैं वो शरीर से प्रेयर नहीं करते बल्कि वो स्पिरिट से प्रेयर करते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है जब मैं अन्य भाषा से प्रेयर करता हूं मैं शरीर से प्रेयर नहीं करता हूं बल्कि मैं अपनी स्पिरिट से, अपनी आत्मा से प्रेयर करता हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप अन्य भाषा से अपनी स्पिरिट से प्रार्थना करनी जानते हो? बाइबल में लिखा है, रोमियो को खत जब हम पढ़ते हैं बाइबल में लिखा हुआ है कि आप नहीं जानते हो। जब हम रोमियो को पढ़ते हैं, हम उसका 8 अध्याय पढ़ते हैं। रोमियो 8 अध्याय निकालो सभी जन। हम जब उसकी 8 की हम 26 आयत को पढ़ते, यहां पर लिखा हुआ है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताई में सहायता करता है। हालेलुया। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर ने हमें एक मददगार दिया है, एक मददगार हमें दिया है जो सहायक है, वो हमारी दुर्बलताई में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। आमीन। हमारी दुर्बलताई में जब हमारा बल कम पड़ जाता है, जब हम टेंशन में चले जाते हैं, जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब हमें लगता है कि हमारा कोई मददगार नहीं है, जब हमें लगता है कोई हमारा सहायक नहीं है, वो परमेश्वर हमारी दुर्बलताई में क्या करता है? सहायता करता है। आमीन। जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वो अपनी स्पिरिट के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हमारी दुर्बलताई में क्या करता है? सहायता करता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम एक आयत को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम, रसूलों के कर्तव्य, प्रेरितों के काम। जब हम पढ़ते हैं हम उसकी 1 की 8 आयत को देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है जब वो आत्मा आपके ऊपर आएगा आप एक शक्ति को पाएंगे। आप यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, दुनिया के शोर तक परमेश्वर के क्या होगे? गवाह होंगे। आमीन। जब वो होली स्पिरिट, जब वो आत्मा परमेश्वर का आपके ऊपर आएगा तब आप पावरफुल हो जाओगे। आमीन। वो पावरफुल हो जाएगी आप। वो पावर, वो शक्ति आपको क्या करेगी? आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको संभालेगी। हालेलुया। जैसे कि हमने देखा है, हम 1 कुरिन्थियों 14 चैप्टर उसकी 14 आयत को जब देखते हैं, बाइबल में लिखा है जो अन्य भाषा से प्रेयर करता है वो शरीर से नहीं बल्कि स्पिरिट से प्रार्थना करता है, बल्कि आत्मा से प्रार्थना करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब हम अन्य भाषा से प्रेयर करते हैं, हम फिर हमारी जो शारीरिक बुद्धि है, हमारी समझ क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। फिर अपनी समझ से प्रार्थना नहीं करते बल्कि हम परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
तो जब हम कलाम को देखते हैं, जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा परमेश्वर ने हमें इसीलिए बख्शा ताकि वो हमारी दुर्बलताई में हमारी क्या करे, सहायता करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से प्रेयर वॉरियर्स, बहुत से प्रार्थना करने वाले योद्धे भी जब उनके ऊपर मुसीबत आती है, जब उनके ऊपर समस्या आती है, कलीसियाओं के ऊपर समस्या आती है, बहुत से विश्वासियों के, खुदा के सेवकों के ऊपर, पासवानों के ऊपर और बहुत से मैन ऑफ गॉड के ऊपर जब समस्या आती है, उनको समझ नहीं आती अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो आत्मा जो परमेश्वर ने आपको बख्शा हुआ है, जो आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है, वो जानता है आपकी क्या नीड है, आपकी क्या जरूरत है, वो जानता है। हालेलुया। तो वो आपकी जरूरत को पूरा करने की ताकत भी रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें पता नहीं चलता कि अब हम क्या करें, क्योंकि चारे हमारे क्या हो जाते हैं, दरवाजे जो होते हैं वो पूरी तरह बंद हो जाते हैं, हमारे मार्ग ब्लॉक हो जाते हैं, हमारी ब्लेसिंगें रुक जाती है, हमारी हीलिंग रुक जाती है, हमारी डिलीवरेंस रुक जाती है, हमारी आशा रुक जाती है। तब हमें समझ नहीं आता हमने क्या करना है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दिया ताकि वो हमें जो हमारे भूली हुई बातों को, जो हमें अभी याद नहीं है, वो उनको क्या करे, याद दिला सके। बाइबल में लिखा जब वो आत्मा इसीलिए आपको दिया जाएगा ताकि आप शक्ति को पाओ, आपको पावर मिले, ताकत मिले शैतान से लड़ने की, फाइट करने की। जो आप भूल चुके हो फिर वो आपको रिवाइंड कराएगा, याद दिलाएगा, वो होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम चलते चलते थक जाते हैं, पवित्र आत्मा हमें वो पावर देगा आगे चलने की, वो हमें हमारी सहायता करेगा आगे बढ़ने की। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अपना आत्मा आपको मुझे दिया ताकि वो हमें आगे बढ़ने की क्या करे, सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषा धन्य भाषा है। जो अन्य भाषा से प्रार्थना करता है वो मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए मनुष्य उसकी प्रार्थना को, उसकी 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 प्रेयर को समझ नहीं पाता। बाइबल में लिखा है जो अन्य भाषा में प्रेयर करता है परमेश्वर के साथ गुप्त की बातें करता है, बेत की बातें करता है। हालेलुया। और बाइबल में पौलुस कहता है 14 में, 1 कुरिन्थियों 14 चैप्टर 14 की 14 में, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, मैं शरीर से नहीं बल्कि मैं आत्मा में होकर प्रार्थना करता हूं, इसलिए मेरी बुद्ध काम नहीं करती। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाओ, तो अपनी बुद्ध का सहारा कभी मत लेना, अपनी 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 समझ का सहारा मत लेना, बल्कि होली स्पिरिट का सहारा लेना, आत्मा का सहारा लेना कि परमेश्वर तू चला मुझे, मैं कैसे चलना चाहता हूं, बना मुझे ऐसा प्रभु जैसे तुझे मैं परमेश्वर पा सकूं, मैं तेरी हजूरी में बढ़ पाऊं मेरे प्रभु। हालेलुया। जब आप ऐसे प्रेयर करेंगे आपकी लाइफ में आप चेंज देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम स्पिरिट में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा से प्रेयर करते, आत्मा में प्रार्थना करते, हमें पता नहीं होता हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आती भी हम क्या प्रेयर कर रहे हैं। मगर आत्मा जो आपको बख्श दिया, जो आपको दे दिया है, वो जानता है, वो जानता है आप क्या प्रेयर कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप मनुष्य से बातें नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर से बातें कर रहे हो, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम रोमियो निकालो मेरे साथ 8 चैप्टर, हम उसकी जब 26 आयत को पढ़ेंगे, यहां पर लिखा हुआ है रोमियो 8 की 26 आयत को पढ़ते हैं। होली स्पिरिट में आपका धन्यवाद करता हूं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताई में सहायता करता है। हालेलुया। जब हम अन्य भाषा में आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा भी हमारी दुर्बलताई में क्या करता है, सहायता करता है। और कलाम लिखा कहता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। मनुष्य नहीं जानता, इंसान नहीं जानता कि हमें किस रीति के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। मनुष्य नहीं जानता, बाइबल कहती है कि हमें किस रीति के साथ प्रार्थना करनी चाहिए।
मगर आत्मा जो परमेश्वर ने आपको बख्शा हुआ है, जो आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया, वो जानता है। आमीन। आपको कैसे प्रेयर करनी है, वो आत्मा जो आपको परमेश्वर ने बख्श दिया, जो आत्मा परमेश्वर ने आपको दे दिया, वो जानता है आप प्रेयर कैसे करनी है। हालेलुया। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताई में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किसी रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आंखें भर भर के जो बनाए से बाहर है, हमारे लिए बेनती करता है। हालेलुया। आत्मा जो परमेश्वर ने बख्श दिया, वो आंखें भरकर रोकर हद से बाहर, वो कुर्लाकर रोकर विनती करता है, वो परमेश्वर आगे हमारी सिफारिश करता है, हमें क्या चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अन्य भाषा धन्य भाषा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा हमें सिखाता है हमने कैसे प्रेयर करनी है। आंखें भर भर को पिता के आगे हमारी क्या करता है, सिफारिश करता है। हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, और मनो का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है। परमेश्वर जो मनों को जांचने वाला है, वो जानता है कि इंसान की मंशा, उनकी जरूरत क्या है। हालेलुया। हालेलुया। हमें नहीं पता, मगर परमेश्वर हमारी मंशा को, हमारी जरूरत को जानता है। बाइबल में लिखा, आप बातें ही करते होगे तो परमेश्वर आपकी आवाज को क्या कर लेगा, सुन लेगा। आमीन। आप बातें ही करते होगे, वो आपकी आवाज को सुन लेगा, आपको वो छुड़ा लेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। तारीफ करो जोर से खुदावन की। वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के आगे विनती करता है, वो आपके लिए सहायता है, वो एक आपके लिए मददगार है। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके लिए एक मददगार है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम के कहता, आप नहीं जानते हो किस रीति के साथ प्रार्थना करनी, मगर वो आगे भर भर के पिता का आगे सिफारिश करता है। उसको पता है आपकी नीड क्या है, उसको पता है आपकी जरूरत क्या है, वो आपकी जरूरत को पूरा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। 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 तो यहां पर हम देखते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, जिनके पास होली स्पिरिट है, वो अन्य भाषा से भरे हुए लोग हैं। ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनके लिए क्या करता है, वो विनती करता है। परमेश्वर की इच्छा जो आपके जिंदगी में है, उसके लिए वो उस चीज को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आपको होली स्पिरिट दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर जानता है कि आपकी जिंदगी में भला क्या है, अच्छा क्या है, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होली स्पिरिट हमारे लिए परमेश्वर के आगे क्या करता है, विनती करता है। हालेलुया। आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए, आप जो मांग रहे हैं आपको पता है वो आपके लिए बेनिफिट है या नहीं बेनिफिट है, मगर जब आप अन्य भाषा में प्रेयर करते हो, आप होली स्पिरिट में भरकर प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर के साथ भेद की बातें करते हो, आप शरीर से नहीं मांगते, आप स्पिरिट से मांगते हो। स्पिरिट जानता है, पवित्र आत्मा जानता है कि आपकी नीड क्या है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपकी जिंदगी में मांगेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक 10 साल का बच्चा प्रेयर कर रहा है कि परमेश्वर, अपने फादर को, अपनी मम्मा को वो तंग कर रहा है कि मुझे गाड़ी निकाल कर दो, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने बाइक लेनी है। वैसे वो विनती करता है, प्रेयर करता है। अगर माँ बाप उसको गाड़ी दे दे, सुनो ध्यान से, एक बच्चे को अगर माँ बाप क्या करे, गाड़ी लेकर दे दे, जिसकी उम्र 10 साल है, 15 साल है, उसको गाड़ी लेकर दे दे, उसको बाइक लेकर दे दे, कल उसका उसी बाइक से, उसी गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हो जाए, गलती किसकी है भाई, मांगने वाले की या देने वाले की? हालेलुया। तो इस चीज को समझो,
हमें नहीं पता कि हम क्या मांग रहे हैं, ये हमारे लिए आशीष है या हमारे लिए शराब है, ये हमें नहीं पता। हालेलुया। बच्चा लोग दूसरों को देख रहा है कि यार ये बंदा गाड़ी में घूमता तो मैं भी घूमूंगा। बच्चा लोग देखता है इसके पास अच्छी बाइक है तो मेरे पास भी होनी। हालेलुया। उसका नुकसान का उसको नहीं पता, उसका नुकसान क्या, उसका बेनिफिट क्या है उसको नहीं पता। इसी रीति से हम भी परमेश्वर की संतान है, हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जो हम मांग रहे हैं वो हमसे उत्तम जानते हैं। हालेलुया। जो अच्छा माँ बाप है, जो समझदार, जो अपनी संतान से प्यार करता है, जो अपनी संतान से हित करता है, वो जानता है उसकी संतान को क्या चाहिए। उसको जानता है मेरे बेटी और मेरे बेटे को क्या चाहिए। उसको पता है ये 10 साल का, ये 15 साल का, ये साइकिल चलाने वाला, उसको साइकिल लेकर दो। ये साइकिल सीखेगा। जब ये बड़ा होगा, इसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो जाएगी, जब मुझे लगेगा ये परफेक्ट हो गया, तब मैं इसको बाइक लेकर दूंगा, तब मैं इसको क्या करूंगा, गाड़ी लेकर दूंगा। उससे पहले वो नहीं लेकर देता। क्यों? क्योंकि वो जानता है उसके लिए वो क्या है, नुकसानदायक है। भुगतनी किसको पड़ेगी? माँ बाप को। अगर चालान हो गया, अगर सरकार कोई चालान कर दिया या किसी ट्रैफिक पर उसका एक्सीडेंट हो गया, कौन भुगतेगा? माँ बाप। दुख किसको लगेगा? माँ बाप को। हालेलुया। इसी रीति से होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको बख्श दिया गया है, आपको दे दिया गया है। अन्य भाषा आपको इसीलिए परमेश्वर ने दी है, इसीलिए अन्य भाषा का गिफ्ट आपके पास है, ताकि आप परमेश्वर की मंशा के अनुसार मांग सकें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमें नहीं पता कि हम जो मांग रहे हैं हमारे लिए आशीष है। हमें नहीं पता कि जो हम मांग रहे हैं परमेश्वर से, हमारे उसका आगे हमारी जिंदगी में रिजल्ट क्या है। अगर आप अन्य भाषा से प्रेयर करते हो, आप शरीर से नहीं बल्कि स्पिरिट से प्रार्थना करते हो, अपनी आत्मा से प्रार्थना करते हो। आत्मा जानता है, आत्मा समझता है परमेश्वर की मेरे और आपके जीवन में क्या इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। तो जो परमेश्वर की इच्छा आपके जिंदगी में होगी वो ही आपको मुहैया करके देगा वो। आमीन। हालेलुया। 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 एक बंदा प्रेयर कर रहा है कि परमेश्वर मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। हालेलुया। वो प्रेयर करता है, हर कंटिन्यू रोज प्रेयर करता है, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। तो उसके घर में बैठने के लिए जगह नहीं है, तो गाड़ी कहां खड़ी करेगा वो? हालेलुया। उसको पता नहीं वो क्या मांग रहा है। हाँ, परमेश्वर दे सकता है, मगर परमेश्वर जानता है इसकी अब भी मंशा क्या है, इसकी जरूरत क्या है। पहले वो उसकी जरूरत को पूरा करेगा, फिर बाद में उसको गाड़ी देगा वो। हालेलुया। वो सब कुछ देने की ताकत रखता है। जितने जमीन और आसमान बनाया, जो सूरज चंद्रमा और तारों को बनाने वाला परमेश्वर है, वो आपको सब कुछ दे सकता है, मगर सबसे पहले वो आपकी नीड को पूरा करेगा, जो आपकी जरूरत है। हालेलुया। फिर जब आप उस ब्लेसिंग के जोग हो जाएंगे, फिर वो आपको वो देगा। जैसे उस बच्चे को जब उसकी उम्र होगी, वो चलाने सीख गया, पूरी तरह परफेक्ट हो गया, तब भी उसको क्या देगी? फिर बाइक पकड़ाएगी, फिर उसको क्या देगी? गाड़ी देगी। हालेलुया। जब परमेश्वर को लगेगा अभी ये मेरी ब्लेसिंग को सामने के जोग है, ये आशीष को लेने के जोग है, तब वो देगा। आत्मा आपको इसीलिए दिया गया ताकि वो आगे बढ़कर पिता के आगे स्पर्श करे, ताकि वो आपकी परमेश्वर के अनुसार, आपकी जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपकी जरूरतों को क्या करे? पूरा करे। हालेलुया। कितने लोग आज चाहते हैं? क्या आप बिलीव करते हो? क्या आप अपनी इच्छा से मांग रहे हो या परमेश्वर की इच्छा से मांग रहे हो? जरा सोच कर देखो। कितने लोग प्रेयर करते हैं डेली? हाथ को उठाओ। कितने लोग डेली प्रेयर? हम सब करते हैं डेली, रोज रोज प्रेयर करते हैं। क्या हम परमेश्वर की इच्छा से मांग रहे हैं? बोलो। क्या जो हम आशीषें मांग रहे हैं, जो जो ब्लेसिंग मांग रहे हैं, वो हम परमेश्वर की इच्छा से मांग रहे हैं या अपनी इच्छा से मांग रहे हैं? कभी ये बोला कि परमेश्वर इसमें तेरी इच्छा है, इसमें तेरी मर्जी है? कभी नहीं, कभी नहीं। अमेरिका में मेरा एक फ्रेंड है, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले वो अमेरिका में था। वो अपने रूम में प्रेयर कर रहा, उसके पास कोई काम नहीं था, वो अपने रूम में प्रेयर कर रहा था। जब वो प्रेयर कर रहा था, तब भी क्या हुआ, उसने एक हाथ को देखा, दीवार पर वो हाथ कुछ लिख रहा था, और
एक हॉस्पिटल का नाम लिखा, फिर उसका बेड नंबर नोट किया, वहां पर लिख दिया उसने, बेड नंबर नोट किया, फिर एक लेडीज का उसने नाम भी लिखा। जब ये चीजें हुई वो प्रेयर से उठा, वो इतना आत्मा ने उससे बात की, जा इस हॉस्पिटल में इस बेड के ऊपर इतने टाइम से एक लेडीज कोमा में पड़ी हुई, जब तू उसको जाकर मिलेगा, उसके लिए प्रे करेगा, वो कोमा से बाहर आ जाएगी। तो वो हॉस्पिटल में जाता है, हेलो इतने ही हूं, तो वो हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जाकर क्या करता है, वो एंट्री करता है, रिसेप्शन पर जाता है, लड़की को मिलता है, कहता है भी मैंने ये पेशेंट को मिलना है, इतना उसका बेड नंबर है, ठीक है, मैं उसको मिलना है, ये उसका नाम है। कहते हैं जी यहाँ पर इतने सालों से ये लेडी एडमिट है और ये कोमा में है, तो आप मिल सकते हो। जैसे वो जाता है, वो देखता है, अपना हाथ रखता है और प्रेयर करता है और परमेश्वर की मनसा से प्रार्थना करता है, अन्य भाषा में प्रेयर करता है। जैसे वो अन्य भाषा में प्रेयर करता है, वो लेडीज कोमा से बाहर आ जाती है। हालेलुया। जब वो कोमा से बाहर आती है, तो वो कोमा में ही एक विजन को देख रही थी, एक दर्शन को देख रही थी। कि उसने क्या देखा कि परमेश्वर ने उसे भी दिखाया कि जो लड़का तेरे पास आएगा, उस लड़के की शादी तो अपनी बेटी से कर देना। हालेलुया। उस लड़के की शादी क्या करना, अपनी बेटी से कर देना। तो जो बेटी उसकी, वो अमेरिका की रहने वाली, वहां पर ही उसका, ठीक है, वहां पर उस माहौल में वो उसने जन्म लिया, उस माहौल में पूरी तरह ढली हुई। वो कहती है मैं इंडियन लड़के से मैरिज नहीं करवाऊंगी, मैं तो फॉरेन के लड़के से मैरिज करवाऊंगी। ऐसा हो गया। मगर वो अपनी मम्मी से बड़ा प्यार करती थी। मम्मी की उसने बोला कि वे मुझे प्रभु ने बोला है तुझे करना पड़ेगा। वो कहती है माँ मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसने उसके साथ के लड़के के साथ क्या की, मैरिज करवा ली। मगर अब हस्बैंड वाइफ का कोई भी रिश्ता नहीं है उनके अंदर, कोई भी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं है, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है। मगर वो आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। वो आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति था। और जो जो वाकया उनके साथ हुआ, उसने अपनी सारी बेटी को बताया, शादी होगी, घर में रह रहे, एक अलग रूम में रह रहे। मगर उसने एक फैसला लिया कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे ये दिखाया, उसकी मेरे जीवन में एक बड़ी योजना है, बड़ी प्लानिंग है, मैं उस प्लानिंग के द्वारा काम करूंगा। वो उसने 40 फास्ट किए, 40 उपवास किए, अन्य भाषा में प्रेयर करना शुरू किया, अपने रूम में बंद हो गया, वो प्रेयर करता रहा। 40 दिन के बाद जब वो अपने रूम से बाहर आया, बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, बाल बढ़ गए उसके, और जब वो रूम से बाहर आया तो क्या देखता है, वो ही लड़की जो उसको स्वीकार करने से इनकार कर रही थी, वो दरवाजे के बाहर पूरी तरह जमीन के ऊपर गिरी पड़ी थी और परमेश्वर की महिमा कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का जो अभिषेक है, परमेश्वर की जो सामर्थ है, वो सब कुछ चेंज कर सकती है, सब कुछ बदल सकती है। हालेलुया। उसने अन्य भाषा में प्रेयर किया। उसने ये नहीं किया कि प्रभु मेरी वाइफ को चेंज कर दे, उसने ये नहीं प्रेयर किया कि प्रभु तूने तो मुझे भेजा था, प्रभु तूने तो मुझे बुलाया था, अब मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा। वो कहां गया, प्रभु की उपस्थिति में चला गया। वो अन्य भाषा से प्रेयर करता रहा, कंटिन्यू कंटिन्यू, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 दिन नाइट और डे के फास्ट कर कर, कि प्रभु तब तक मैं तेरी उपस्थिति से बाहर नहीं आऊंगा जब तक उसका जीवन नहीं बदलता। हालेलुया। उसने होली स्पिरिट की सहायता से, परमेश्वर की इच्छा से उस लड़की के मन को क्या कर दिया, तब्दील कर दिया, क्योंकि ये योजना थी उनके जीवन में परमेश्वर की। हालेलुया। आप उसकी इच्छा के अनुसार जब चलते हो तो वो आपकी इच्छा को जल्द पूरा करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत महान परमेश्वर है, वो सर्वश्रेष्ठ है। जब आप अपनी समझ के साथ प्रार्थना करते हो, जब आप अपनी अपनी बुद्ध के साथ प्रार्थना करते हो, तभी आप प्रॉब्लम में जाएंगे और आपकी प्रार्थना का आंसर जल्दी नहीं आएगा। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिना स्वार्थ बिना लालच के प्रार्थना करोगे, उस प्रार्थना का आंसर बड़ी जल्दी आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके बीच में क्या होता है कि हमारी इच्छाएं नहीं होती, बल्कि परमेश्वर की इच्छाएं ऐड होती है। आमीन। तो जब देने वाले की इच्छाएं ऐड होती है तो उसको वो क्या करता है, जल्दी पूरा करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस चीज को समझकर जब आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, वो बढ़ाएगा आपको। हालेलुया। वो आपकी हर एक जरूरत को, हर एक इच्छा को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। एक आयत पढ़ो मेरे साथ परमेश्वर के वचन से, रबा सना रे बेबेशा काला।
नीति वचन हिंदी में, कहोता पंजाबी में निकालो। उसकी 1 की हम 23 आयत को पढ़ेंगे। 1 की 23। रबा सना होली स्पिरिट। हम 1 की 23 आयत को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, तू मेरी डाल, तू मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? तू मेरी डांट को सुनकर मन को क्या करो? फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उठेल दूंगा। आमीन। परमेश्वर कहता है, मेरी डांट को सुनकर मन को फिराओ, फिर मैं अपना आत्मा आपके ऊपर, आपके जीवनों में, अपनी फैमिली में, अपने घर, आपके घराने में क्या करूंगा? उठेल दूंगा। हालेलुया। फिर वो अपना आत्मा आपके जीवन में उठेल देगा। वो कहते मेरी डांट को सुनकर मन को क्या करो? फिराओ। आज से अपनी इच्छा से प्रार्थना करनी बंद कर दो, अपनी समझ से प्रार्थना करनी बंद कर दो। अपने गुनाहों से, अपने पश्चाताप से, अपने अपने गुनाहों से पश्चाताप करो, अपने पापों से मन फिराओ। उसकी डांट को सुनकर कहता क्या करो? मन फिराओ। हालेलुया। फिर वो अपना आत्मा आपके ऊपर उठेलेगा। अगर आपने होली स्पिरिट अभी तक नहीं पाया, आप 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए आप चर्च में आते हुए, अभी तक अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं पाया, अभी तक आपने पवित्र आत्मा का टेस्ट नहीं उठाया, इसका मतलब ये है कि आपने उसकी डांट को तो सुना मगर मन को फिराया नहीं। कहना मेरी डांट को सुनकर मन को फिराओ, फिर वो अपना आत्मा आपके ऊपर क्या करेगा? उठेल देगा। हालेलुया। आत्मा पाना अलग बात है, आत्मा से भरना अलग बात है। सुनो कलीसिया, हालेलुया। आत्मा पाना अलग बात है, आत्मा से भरना अलग बात है। आत्मा का बपतिस्मा अलग बात है, आत्मा से भरना अलग बात है। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं तो ताड़ियां मारता हूं, मैं उछलता हूं, मैं तो आनंद से भरता हूं। ये आत्मा से भरना, ये आत्मा का बैप्टाइज नहीं है। जब आत्मा का बपतिस्मा आपका होगा, आपकी लाइफ सेम ना होगी, आप अन्य भाषाओं से भरे होंगे, आत्मा का फ्लो आपके ऊपर होगा। आमीन। हालेलुया। आत्मा से भरना अलग बात है, आत्मा से बपतिस्मा लेना वो अलग बात है। हालेलुया। इस चीज को समझो। जो चीज इस चीज को समझता है, जो व्यक्ति इस चीज को जान जाता है, उसकी स्टोरी, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। हो सकता है आप आत्मा से भरते हो मगर अभी तक आत्मा पाया नहीं। हो सकता है आत्मा पाया है, अभी आप भर नहीं रहे हो। आत्मा पाकर हमने कंटिन्यू रोज प्रतिदिन बढ़ना है, भरना है उसके मसा से, उसके अभिषेक से, उसकी अनॉइंटिंग से। वो कैसे भरेंगे? जब हम अन्य भाषाओं से प्रेयर करेंगे। अन्य भाषा धन्य भाषा है। कहना तूने उसकी डांट को सुनकर मन नहीं फिराया, इसीलिए उसने अपना आत्मा भी तेरे ऊपर नहीं बहाया। उसके वचन को सुनकर अपना मन फिराओ, अपने गुनाहों से पश्चाताप करो, जो आपके पहले चाल चलो तब्दील करो, अपनी चाल को सुधारो। जो आप ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, जो भी आप, जो परमेश्वर को बाता नहीं है, अगर वो काम करते उसको, उसकी तरफ से मन फिराओ। फिर मांगो हाथों, प्रभु अपना आत्मा दे। वो कहते हैं लोग जी मैं तो मांगता हूं, प्रभु मुझे अपना आत्मा देता ही, मैं तो मांगती हूं, मुझे तो प्रभु अपना आत्मा देता ही, मैं तो मांगता हूं, प्रभु मुझे अपना आत्मा कैसे देगा? कहता तू मेरी डांट तो सुनता है मगर मन नहीं फिराता। आपको मन फिराना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, क्या आप कीचड़ में बैठना पसंद करोगे? कीचड़ में आप बैठना पसंद करोगे? नहीं। तो वो आपके अंदर जो कीचड़ भरा हुआ है वो कैसे आकर बैठेगा? वो तो होलीनेस है, वो तो होली परमेश्वर है। वो कैसे? कहना यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के मंदिरों, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। वो कैसे रहेगा? बुरी सोच, बुरे ख्याल, बुरे विचार, बुरी इच्छाएं आपके अंदर रखी हुई है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग आपके अंदर है। वो कैसे रहेगा होलीनेस? वो कैसे पीस रहेगा? कैसे वो शांति रहेगी? अगर आपके पास आत्मा नहीं है तो कभी भी आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांग नहीं पाएंगे, कभी आप परमेश्वर की इच्छा को, उसकी मंशा को पूरा नहीं कर पाओगे। आत्मा से भरना अलग बात है, आत्मा से प्रार्थना करना अलग बात है, आत्मा का बपतिस्मा लेना वो अलग बात है। कितनों को समझ आ रही है?
हालेलुया। हमने आत्मा से भरना भी है और आत्मा का बपतिस्मा भी पाना है। आमीन। हालेलुया। इस चीज को समझो आप। जिस दिन आप इस चीज को समझ गए, आप आत्मा से भरपूर हो जाओगे। जो चीजें आपके संपर्क में आएगी वो सब कुछ चेंज करता जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में से जब हम देखते हैं खुदा के कलाम से, हो रिखा नामा सका, थैंक यू फादर। हम जब प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, रसूला ने करतब, प्रेरितों के काम, हम देखते हैं 10 चैप्टर, हम उसकी 44 आयत को देखते हैं। यहां पर लिखा है, पतरस ने बताया कि पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों के ऊपर उतर आया। आमीन। हालेलुया। पतरस अभी ये बातें कर ही रहा था, वचन के सुनने वालों के ऊपर होली स्पिरिट आकर क्या हो गया? ठहर गया। आमीन। वचन के सुनने वालों के ऊपर होली स्पिरिट क्या हो गया? आकर ठहर गया। अजय पतरस इन बातों का प्रचार ही कर रहा था, वचन के सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा ठहर गया। क्यों ठहरा पवित्र आत्मा उनके ऊपर? क्या किया उन्होंने? उन्होंने डांट को सुना, वचन को सुना, अपना मन फिराया और तब भी होली स्पिरिट उनके ऊपर आकर क्या हो गया? ठहर गया। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? क्यों आप आत्मा नहीं पा रहे हो? क्यों आत्मा से आप भर नहीं रहे हो? रीजन एक ही है, आप डांट तो जरूर सुनते हो मगर मन नहीं फिराते हो, अपने आप को चेंज नहीं करते हो। आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, तब भी वो होलीनेस, वो होली स्पिरिट आपके ऊपर ठहरेगा। यहां पर लिखा, पत्र ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों के ऊपर उतर आया और जितने खातना किए हुए विश्वास पत्रस के साथ आए थे सब चकित हुए कि अन्य जातियों भी पवित्र आत्मा का दान उठेला गया, क्योंकि उन्हें बाती बाती की भाषा बोलते हुए परमेश्वर की बुराई करते हुए। इस पर पतरस ने कहा कि क्या जल की रोक सकता है कि ये पानी ये बपतिस्मा ना पाए जिन्हें हमारे समान पवित्र आत्मा पाया। आमीन। हालेलुया। यहां पर लिखा, और जितने खातना कुआए विश्वासी पतरस के साथ आए वह सब चकित हुए कि अन्य जातियां पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला जाता है। हालेलुया। यहूदी लोग जो पतरस के साथ आए थे और वो हैरान हो गए थे, अन्य जातियों के ऊपर भी क्या परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलता है? जब आप मन फिराते हो तो परमेश्वर आपके ऊपर भी अपना आत्मा क्या करेगा? उड़ेलेगा। सिर्फ ये नहीं कि आज का वचन सुना और चुप करके घर में चल गया, बाइबल रख दी, आज का फिर उस वचन के ऊपर मनन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, बस अपनी दुनिया में खो गए, फिर अपने कामों में खो गए, फिर पाप की दुनिया में चले गए, फिर जो काम परमेश्वर ने आपको छोड़ने के लिए बोले फिर वो ही कामों में लग गए, तो कभी भी होली स्पिरिट आपके ऊपर ठहरेगा नहीं। आप भरेंगे जरूर। सुनो कलीसिया, जोर से ताली बजाना, ऊंची हालेलुया बोलना, तारीफ करना, उछलना आत्मा में, ये क्या है? ये सिर्फ आत्मा में भरना है। ये पवित्र आत्मा का बैप्टाइज नहीं है, ये सिर्फ आप आत्मा में भर रहे हो। सिर्फ होली स्पिरिट आपको छू रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा जो आपको बैप्टाइज करे, आपको मसा करे, आपका पात्मा का आग का बैप्टाइज हो, तो आपको डांट को सुनकर मन फिराना पड़ेगा। अपने बैड़े चाल चलन से क्या करने का? मन फिराना। इन अन्य जातियों ने मन फिराया। पतरस ने गवाही दी कि यीशु मसीह के विषय में बताया, वो कैसे संसार में आया, क्यों आया, क्या कैसे वो मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन मुर्दों में जी उठा। उन्होंने इन चीजों के ऊपर, इस वचन के ऊपर क्या किया? बिलीव किया, विश्वास किया, मन फिराया, अपना जीवन प्रभु को दिया। तब भी पवित्र आत्मा प्रचार के सुनने वालों के लोगों के ऊपर आकर ठहर गया। हालेलुया। हालेलुया।
वो अन्य भाषा से भर गया, भिन्न भिन्न प्रकार की वो भाषाएं बोलने लगे, अन्य भाषा से वो क्या हो गए, भर गए। ये है साइन, अन्य भाषा से भरना। जो अन्य भाषा आपके ऊपर आएगी, इसका मतलब आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो चुका। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में भरना अलग बात है, आत्मा का बपतिस्मा अलग बात है। कितनों को समझ आई? हालेलुया। अब हाथ उठाओ किनके पास होली स्पिरिट है, जो अन्य भाषा बोलते हैं। अन्य भाषा बोलने वाले कितने? कुछ गिने चुने लोग हैं। तो रूह में तो सभी भरते हो गए, तारीफ तो जोर जोर से ताली तो सब, आत्मा में तो सभी भर रहे हैं, मगर आपको अभी आत्मा के बपतिस्मा की भी जरूरत है। आज का वचन आपने सुनकर अपने जो भी पैड़े चाल चलन है उनसे मन फिराना है, अपना जीवन प्रभु को देना है, तभी वो खुदावंद आपको क्या करेगा, आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा, फिर आपको किसी भी उत्तम चीज की कमी नहीं आएगी। हालेलुया। वो खुद आपके लिए प्रेयर करेगा। वो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, फिर वो आत्मा आपके लिए क्या करेगा, परमेश्वर के आगे सिफारिश करेगा, आहें भर कर। हालेलुया। वो आपकी परमेश्वर की मंशा के अनुसार आपकी जिंदगी में आशीष को, बरकत को, ब्लेसिंग को क्या करेगा, वो अडेलेगा। आमीन, हालेलुया। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करें, आज के वचन के ऊपर मनन करें। होली फादर, होली सन, होली स्पिरिट, मैं आपका धन्यवाद करता हूं लॉर्ड, आज के वचन के लिए पिता, जो आज के वचन के द्वारा प्रभु अपने बच्चों से बात की। थैंक यू फादर, थैंक यू सन। आज के वचन के सुनने के बाद इनकी लाइफ, इनकी जिंदगियां सेम न रहें पिता। आज की डांट को सुनकर ये अपने मन को फिराएं और प्रभु अपने वचन के अनुसार इनके जीवन में अपना आत्मा उठेल पिता। और पिता कलाम कहता वचन के सुनने वालों के ऊपर होली स्पिरिट आके ठहर गए। और मेरे पिता पतरस और यूहन्ना ने जब खुदावंद कलीसियाओं के ऊपर हाथ धरे तो वह अन्य भाषा से भर गए, वो आत्मा से भर गए। परमेश्वर उनका आत्मिक बैप्टाइज हो गया मेरे पिता। जब पालूस ने परमेश्वर लोगों के ऊपर हाथ रखे तो वो भी अन्य भाषा से भरे, वो भी पिता आत्मा की सामर्थ